लखनऊ के इस सभागार में आप सबका हृदय से स्वागत। एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे आज के इस पहले डीडी कॉन्क्लेव के लिए। और हमारे आज के डीडी कॉन्क्लेव के पहले मेहमान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का जोरदार तालियां एक बार, क्योंकि डीडी का ये पहला कॉन्क्लेव है और कहते हैं कि जो पहली चीज होती है वो बहुत खास होती है। तो जाहिर सी बात है कि आज डीडी परिवार के लिए आज का दिन बहुत खास है, और सिर्फ डीडी परिवार के लिए नहीं बल्कि मैं कहूंगा देश के लिए, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो देश की धड़कन है वो डीडी है। डीडी न्यूज, डीडी उत्तर प्रदेश, ये देश के चैनल हैं, ये भरोसा भारत का है। मैं बहुत समय वेस्ट ना करते हुए, बिना समय गवाए, मैं आज के मेहमान, क्योंकि अनुराग जी को हम बहुत सुनना चाहते हैं बेताबी से। उत्तर प्रदेश के चुनाव दूर नहीं है, कभी भी ऐलान हो सकता है, और जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश के चुनाव जो होंगे उस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। और सिर्फ देश नहीं बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं, क्योंकि मैं अभी सुबह किसी को बता रहा था, आज भी सर यूएस से, कनाडा से जो हमारे मित्र हैं वो फोन करके पूछते हैं उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। तो इसलिए पूरे देश की नहीं दुनिया की निगाहें हैं। तो मैं इस सत्र की शुरुआत हमारे आज के जो पहले मेहमान हैं, अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। अनुराग जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहली बात, क्योंकि हम आज जो ये पहला सेशन है, हम डबल इंजन का तंत्र, जीत का मंत्र, इस पर बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी लगातार ये कहती है कि डबल इंजन है, डबल इंजन सरकार है, उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है। मुझे याद है और मैंने ये लगातार देख रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ठीक 5 साल पहले इसी लखनऊ शहर में, यही महीना था, जनवरी का महीना था, शायद तारीख थी 7 तारीख, और वो यहां पर आए और उन्होंने जब जन सैलाब देखा 2017 के चुनाव से पहले, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश देश का भाग्य तय करता है। जो उत्तर प्रदेश चाहता है वो, उत्तर प्रदेश अगर बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा। तो सवाल यह है कि बीते, अगर हम 5 साल की बात करें, कितना बदला उत्तर प्रदेश इस डबल इंजन के मंत्र से, और कितना बदला देश यूपी के बदलते तंत्र से? पहले तो मैं दूरदर्शन को और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को सन 2022 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और डीडी कॉन्क्लेव एक नई शुरुआत है और एक नया प्रयास है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के समक्ष गई थी एक नारा देकर, दूर करेंगे गुंडाराज, भ्रष्टाचार। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में आप चले जाइए, राजधानी से लेकर किसी भी कोने के तक, गांव-गांव तक आप कह सकते हैं गुंडाराज मुक्त उत्तर प्रदेश को किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहां की बेटियों को सड़कों पर निकलना शाम को मुश्किल हो जाता था, मन चले कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। एक ऐसा संरक्षण सरकार की ओर से मिलता था कि व्यापारी को भी शाम को दुकान को ताले लगाकर पहले घर जाना पड़ता था। आज वो वातावरण बदला है। एक ऐसा डर, खौफ जो 2017 से पहले देखने को मिलता था, वो आज नहीं है। आज बेटियां कॉलेज जा सकती, स्कूल जा सकती, काम पर जा सकती हैं, महिलाएं सुरक्षित खुले में बाहर घूम सकती हैं, व्यापारी अपने कामकाज को बढ़ा सकता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के आवेदन आए और 3 लाख करोड़ के का निवेश अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है। ये गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति के कारण ही हुआ है। पहले 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट थे, अब 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। पहले केवल 2 मेट्रो थे, आज 5 मेट्रो हैं। और यही नहीं, पहले केवल 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 60 मेडिकल कॉलेज, लगभग 4 गुना ज्यादा मात्र 5 वर्षों में। ये उपयोगी सरकार ने किया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा यूपी के लिए जरूरी है योगी, यूपी प्लस योगी, उपयोगी। ऐसे में बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं आपको, क्योंकि यहां के 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया तो योगी सरकार ने किया है। 1.5 लाख करोड़ रुपया यहां के 2.5 करोड़ किसानों को 6-6 हजार रुपया देने का काम अगर किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हुआ है। गन्ना किसानों की बकाया राशि नहीं मिलती थी पूर्व की सरकारों में,
हमने पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपया गन्ना किसानों को दिया है खरीद के रूप में। जहां तक न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको भी दुगना किया, खरीद भी दुगनी की, अपने आप में रिकॉर्ड है। निवेश भी आया, रोजगार आप देखिए, पुरानी सरकारों में जहां 1 लाख 1.5 लाख मिलता था, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली, अनुबंध के तौर पर 3 लाख से ज्यादा मिली। करोड़ों ऐसे रोजगार स्वरोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए जो पिछले 5 वर्षों में हुए। ये तब हुआ जब गुंडा राज और माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा, अगर आज मैं सुबह उतरकर आपको डबल इंजन की बात करनी है तो अगर आप एक अखबार का, किसी भी अखबार का पहला पन्ना उठाकर देखेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर नजर आता है, फर्क साफ है। 2017 से पहले क्या था और आज क्या है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, तुलना है, सेक्टर वाइज है। और ये अपने आप में दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर बहुत कुछ बदला है और आगे भी बहुत कुछ बदलने वाला है। आप जाहिर सी बात है बहुत सारे आंकड़े गिना सकते हैं जब उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे, लेकिन मैं आंकड़ों से ज्यादा जो दिल की बात होती है, मन की बात होती है, कि लखनऊ के लोग हैं, देश पूरा देख रहा है। और मैं यहाँ पर जो मेहमान है उनके भी हम सवाल जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपने कहा, आपने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात की और कहा कि फर्क साफ दिखता है। आजकल बड़ा चर्चा में है, फर्क साफ दिखता है। और आपने इस फर्क को अगर शायद एक लाइन में पिछले दिनों मुझे याद है एक कार्यक्रम में आपने कहा था कि पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अब दंगल होते हैं। क्या था इसका भाव? मतलब देखिए, अखिलेश जी की सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल उठाकर देखिए, जहां एक और गुंडा राज माफिया राज था, वहीं पर दंगे एक के बाद दूसरे होते थे। पिछले 5 वर्षों में योगी जी की सरकार में दंगों का दूर दूर तक नाम निशान नहीं। और जो आतंक का वातावरण खड़ा करते थे आज वो नजर नहीं आते हैं। जो कल तक बुलडोज करते थे आज उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर बुलडोजर चलता है। जो आतंक फैलाते थे आज वो खुद गायब हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग जिनकी तूती कल तक अखिलेश सरकार में बोलती थी, आज उनसे मुक्ति दिलाने का काम भी योगी जी की सरकार में हुआ है। लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ये सरकार दावा करती है पहले किसी का ठिकाना जो है लखनऊ था तो अब शायद नैनी जेल होगा, पहले किसी का ठिकाना अगर जो है गाजियाबाद तो अब शायद वो लखनऊ की जेल होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि जब हम इस अपराध की मुक्त की बात करते हैं तो उसमें एक बात और भी ये ध्यान आती है और मुख्तार अंसारी से ध्यान में आती है कि मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए पंजाब सरकार ने बहुत कोशिश करी कि उनको किसी तरह से पंजाब की जेलों में रखा जाए, उत्तर प्रदेश ना आने पाए, यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार को अदालत में जाना पड़ा, तब मुख्तार अंसारी को यहां पर ला पाए। लेकिन वही पंजाब सरकार जो है आज प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने पर चूक गई और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है। आज शन्नी साहब कह रहे हैं ये तो पंजाब में बड़ा आम है और बोलते हैं ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी सुरक्षा में चूक होगी। देखिए, आप केवल मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद तक नहीं, जब सपा की सरकार आई तो उन लोगों के मुकदमे वापस लिए गए जिन्होंने एक नहीं कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था और उनको वापस जब भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर विरोध उस समय किया और हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, जिनके मुकदमे सपा ने वापस लिए थे उनको फांसी तक की सजा भी हुई। ये उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। ऐसे कई उदाहरण सपा की सरकार के ऐसे नजर आएंगे जहां उन लोगों को संरक्षण देने का काम किया जिन्होंने एक नहीं कई जगह धार्मिक स्थानों से लेकर आम जनता के बीच में आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया था। आज वो दिन बदले हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उस समय सरकार बदली थी। जहां तक पंजाब की बात है, मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। क्या कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई इसके पीछे क्या है, ये कैसे हो सकता है, क्यों होने दिया गया, क्या मंशा थी, और जो भी इसके पीछे होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश की जनता की मांग है। प्रधानमंत्री देश के हैं,
उनकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी है। जिस राज्य में प्रधानमंत्री जी का दौरा है और वहां के मुख्यमंत्री, वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष, उन सब का ऐसा बयान, बेतुके बयान जिस तरह से आए, वो अपने आप में दिखाता है कि पीछे कौन लोग हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, चन्नी साहब कह रहे हैं डेमोक्रेटिक रूप से लोग आंदोलन कर रहे थे, तो ऐसे तो डेमोक्रेसी में होता है, लोग आ गए, बोले मैं भी जाता हूं, मेरी गाड़ी के आगे भी लोग इस तरह से आ जाते हैं। वो इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो वीडियो किसी ने देखा हो तो वीडियो में बहुत कुछ दिखता है, और मीडिया को भी एक बार अंदर तक झांकने की उस वीडियो के बाद जरूरत है। किसी रूट पर यहां तक कि उस राज्य के मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो प्रिकॉशन ली जाती है कि इस तरह का कहीं पर ना हो। जहां तक प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनके लिए भी दिशा निर्देश होते हैं कि रूट कहां से लगेगा, कोई आगे से बस कैसे आ सकती है, आंदोलनकारी उस रूट पर कैसे हो सकते हैं। एक फ्लाईओवर पर देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक रोक कर रखा जाता है, ये कहां पर कैसे हो सकता है? क्या आप इसको इतनी आसानी से हल्के से लेंगे? देश के लोगों ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और इसकी इतनी आलोचना जो दुनिया भर में हुई है, पंजाब की सरकार की बात नहीं है, ये कांग्रेस की सोच को दिखाता है कि इसके पीछे कांग्रेस के मंसूबे क्या थे। और प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा गया, किसी मीडिया में कोट करके कहा गया कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर देना, मैं सुरक्षित वापस लौट गया। ये बड़ी बात है देश के प्रधानमंत्री को अगर इस तरह की थ्रेट आती है। लेकिन मैं फिर एक बार यूपी पर आता हूं सर, क्योंकि यूपी उत्तर प्रदेश को लेकर के आपने जैसे कहा कि शुरू में ही आपने बताया जो यहाँ पर जो बदलाव हुआ उसमें अपराध एक बड़ी बात है कि किस तरह से अपराध मुक्त हुआ है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी बार बार मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो ट्वीट किया और उसमें जो है धनंजय सिंह की उन्होंने बात की जिसमें क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये भी माफिया है। तो बीजेपी चुन चुन कर जो है माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। वो कहती है बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के संरक्षण में, उनको छोड़ दिया जाता है और बाकी जो लोग हैं उनको जो है धर दबोचा जाता है। जिसने खराब किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है, कानूनी प्रक्रिया उसके कारण हुई है और आगे भी होती रहेगी। अखिलेश जी हो या कोई और हो, इन सबको पता है जिन लोगों को संरक्षण देते रहे उनको अब संरक्षण मिलना बंद हो गया है। ये तो इत्र की बात करते थे, इत्र का मित्र इनका कौन निकला वो देश और दुनिया ने देखा है। किसी और को फर्क नहीं पड़ा, केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी को इत्र के व्यापारी के ऊपर जो कालाधन इकट्ठा किया था उस पर कार्रवाई का फर्क पड़ा, तो केवल अखिलेश यादव जी और इनकी पार्टी को पड़ा। 200 करोड़ रुपया काला धन एक व्यापारी से पकड़ा जाता है, करोड़ों रुपए का सोना चांदी पकड़ा जाता है, तो उसके पीछे दर्द अखिलेश जी के पेट में या समाजवादी पार्टी के पेट में क्यों होती है? पर वो कहते हैं कि 200 करोड़ जिसके पास पकड़े गए पीयूष, वो तो कह रहे हैं वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी ने गलती से उस पर हाथ डाल दिया। अगर बीजेपी का आदमी है तो अखिलेश जी को उसकी दर्द क्यों है? बात तो यह है कि इत्र कौन लाया, इत्र को लॉन्च किसने किया, मैं उसके पीछे भी नहीं जाता, लेकिन इत्र वाले का मित्र कौन है पता चल गया। अखिलेश जी, आपका बयान, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका चेहरे का उड़ा हुआ रंग, ये साफ तौर पर बताता है कि 2017 से पहले जिन लोगों ने काला धन कमाया होगा वो आज पकड़ा गया, तो दर्द भी उन लोगों को ही हुआ है। और इत्र के मित्र की बात चली, काले धन की बात चली, तो अनुराग जी क्योंकि आप वित्त मंत्री भी रहे हैं, इसलिए मैं दो चीजें, और मैं चाहता हूं देश भी उसको समझे, क्योंकि दो बार बार तर्क दिए जाते हैं। एक तर्क जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई नोटबंदी फेल हो गई, आपने तो कहा था नोटबंदी में जो है पूरा काला धन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी फेल हो गई। दूसरा, वो टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये जो है चुनाव के समय ही छापेमारी क्यों हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने ये विभाग बहुत करीब से देखे हैं, ये ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आप इनमें मंत्री रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या ये टाइमिंग से चलते हैं या चुनाव की टाइमिंग होती है या फिर कोई राजनीतिक इशारा होता है तभी ये संस्थाएं काम करना शुरू करती हैं क्या? देखिए, बात बड़ी सीधी कि जो एजेंसीज अब अपना काम करती, जब उनको रिपोर्ट मिलती है, कहीं से कोई लोग संकेत करते हैं कहाँ पैसा पड़ा है, कहाँ है, तब जाके वो कार्रवाई कर पाते हैं। इसके बारे में ना मंत्री को जानकारी होती है कि कहाँ पे किसके ऊपर छापा पड़ने वाला है। ये देश के अलग अलग कोनों में लगातार चलता है, कोई एक बार नहीं होता। कोई जीएसटी की चोरी करता है, कोई इनकम टैक्स की करता है, कोई टैक्स नहीं पे करता, उसके कारण भी कई तरह से तरीके निकाले जाते हैं।
और इनके खिलाफ बड़ी बात यह है कि देश के गरीब का पैसा किसने मारा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये पैसा गरीब के विकास के लिए था। इसका दर्द अखिलेश जी को नहीं हुआ कि गरीब के विकास के लिए जो पैसा जाना था, उसकी चोरी करने वाले के खिलाफ एजेंसियों ने कड़ी कार्रवाई की। इसका तो स्वागत अखिलेश यादव जी को करना चाहिए था, लेकिन उन्हें स्वागत करने की बजाय निंदा करने गए। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के तार जुड़े हुए हैं। यानी आप कह रहे हैं कि इन एजेंसियों की कार्रवाई से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये इसलिए सवाल मैं दोबारा दोहरा रहा हूं क्योंकि चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जैसी चुनाव आता है तो लगातार ये बात कही जाती है। और ये लखनऊ में, इसी लखनऊ शहर में समाजवादी पार्टी ने बाकायदा पोस्टर लगा दीजिए कि बीजेपी प्लस बीजेपी के सहयोगियों में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग, वो कहते हैं कि ये सब बीजेपी के सहयोगी हैं और चुनाव आती ये लोग एक्टिव होते हैं। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। आप किसको चोर कह रहे हैं? वो देश के संसाधन चुरा रहा है, देश के गरीब का हक चुरा रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और नोटबंदी भी इसीलिए ही की गई थी कि काले धन से देश को मुक्त कराया जाए। जो लोग नहीं सुधर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई आज कल परसों तरसों होती ही रहेगी, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में केंद्र में ईमानदार सरकार देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो प्रदेश में योगी जी ने किया है।